को नाही, नाही तुमरे भाग। राम बन जाई रे तुमरे भाग। तुम्हारे कारण श्री राम जी, तुम्हारे भाग्य के कारण वन में जा रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले मैंने क्या किया? कहा कि इसीलिए क्योंकि तुम्हें सेवा का अवसर मिलेगा, इसीलिए श्री राम जी जा रहे हैं, ताकि तुम्हें सेवा का अवसर मिल सके। तुम्हारे मन में काम क्रोध लोभ मोह ये विकार नहीं आने चाहिए। सपने में भी काम क्रोध लोभ मोह नहीं आने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सपने में भी तो हमें भी नहीं आते, सपने में तो हमें आते ही नहीं। अरे इस वाक्य का अर्थ है कि सपने में भी ना आए। जैसे श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि माता आप, लक्ष्मण जी ने कहा कि माता मैंने कह दिया कि गुरु पितुमात न जानो कहूँ, मैं किसी को नहीं जानता। तो कुछ लोग कहते हैं कि गुरु पितुमात को हम भी नहीं जानते, हम मानते ही नहीं। हम ना गुरु को माने, ना पिता को माने, ना माता को माने। कहा कि ऐसा क्यों करते हो? लक्ष्मण जी कर रहे हैं गुरु पितुमात न जानो का। अरे लक्ष्मण जी तो यह कह रहे हैं कि मैं जानता ही नहीं हूं, गुरु पितु मातु न जानऊं का हूं। तो जो बच्चा, जो बालक जानता ही ना हो माता पिता को, वो क्या मानेगा? अब जैसे कोई बालक है, छोटा बालक, उसकी माँ कहे कि देखो ये तुम्हारे पिताजी हैं। अब पिता को बालक किसके सहारे पहचान रहा है? माता के साथ। और मान लो बालक वचन पर विश्वास ना करे कि हम कैसे माने कि हमारे पिता हैं, हमें तो प्रमाण सहित बात करो, कैसे मान ले हम? तो क्या कभी उसको पिता का प्रेम मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। माता के वचन पर विश्वास करके ही बालक को पिता का प्रेम मिलता है। इसी प्रकार से सुमित्रा जी कहते हैं तुम भी माता का आश्रय लो, तब तुम्हें राम जी का प्रेम मिलेगा। तो कहा कि मैं आपका आश्रय लूं? नहीं नहीं, मेरा नहीं। लक्ष्मण, क्या तुम जानते हो तुम्हारी माता कौन है? क्या तुम जानते हो तुम्हारी माता कौन है? लक्ष्मण जी बोले हाँ जानता हूं। आप? कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। तो मेरी माता है कौन? कहा कि तुम्हारी माता मैं नहीं हूं। अगर तुम इस देही को मां मानोगे तो मां का प्रेम सदा नहीं मिलेगा। अगर देही को मां मानोगे तो मां का प्रेम सदा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वैदेही को प्रेम मानोगे तो सदा प्रेम मिलता रहेगा। एक ना एक दिन तो शरीर छूटेगा, इसीलिए वैदेही को प्रेम, वैदेही को माता मानो, तब उद्धार होगा। लेकिन कहने लगे लक्ष्मण जी कि अगर वैदेही मेरी माता है तो आप कौन हो? सुमित्रा जी ने कहा कि देखो तुम पुत्र तो वैदेही के ही हो, लेकिन इस पात्र में रख दिए गए हो, इसीलिए तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ गया। जैसे किसी दूध बेचने वाले के घर पर कोई व्यक्ति आया, भैया दूध दे दो, तो दूध बेचने वाला अपने पुत्र से कहता है कि इनको दूध दे दो। तो पुत्र ने पूछा कि
इन्हें बाल्टी का दूध देना है कि लोटे का दूध। अब आप कल्पना करो, जो दूध है वो बाल्टी का है कि लोटे का। दूध तो गौ माता का है। तो जैसे दूध को लोटे और बाल्टी में रख दिया गया तो बाल्टी का दूध और लोटे का दूध बन गया। ऐसे ही सुमित्रा जी कहती हैं, लक्ष्मण तुम पुत्र तो वैदेही के ही हो, मतलब पुत्र तो गौ माता के ही हो, मतलब दुग्ध हो तुम, लेकिन इस सुमित्रा रूपी पात्र में रख दिए गए हो, इसीलिए मेरा नाम भी तुम्हारे साथ जुड़ गया। मेरा नाम तुम्हारे साथ। तो आप कहने लगे लक्ष्मण जी कि माता, तो मैं वैदेही को अपना बेटा मानूं? हाँ। और सुमित्रा माता ने कहा कि लक्ष्मण तुम कभी भी मेरा ख्याल मन में मत लाना, क्योंकि अगर मेरा ख्याल मन में लाए तुम तो तुम्हारा जो मन है वह सेवा से हट जाएगा। और तुम्हारे मन में ऐसा विचार आया कि मैं राम जी की सेवा करूं, मैं धन्य हो गई। लक्ष्मण मेरा माता होना धन्य हो गया। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, बती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग हरि भगत जासु सुत होई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, जुवती पुत्रवती जुवती। लक्ष्मण मेरा माता होना धन्य हो गया। अगर जिस भी माता का पुत्र भगवान का भक्त हो, भक्ति करे, वो तो माता धन्य है, उसका माता होना धन्य हो जाता है। जग हरि भगत जासु सुत होई। वही पुत्रवती युवती। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि बच्चों को भगवान की भक्ति की ओर ले जाएं। एक कथा में बूढ़े बुजुर्ग लोग भरे दिखाई दे। वो संत बोले कि कोई बच्चे नहीं आए, तो कहा हम बच्चों को जानबूझ के नहीं लाए। क्यों? कहा बातें आपकी सुन के बच्चे बैरागी हो जाते, इसीलिए बच्चों को हम नहीं सत्संग में ले आते, हम नहीं लाते बच्चों को। कहा कि फिर? कहा हम तो वहीं से मजबूत होके आते, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग भगवान की भक्ति की ओर दौड़ाते ही नहीं, लेकिन उसका माता होना धन्य है जिसका पुत्र भगवान का भक्त है। पुत्रवती जुवती जग सोई। हरि भगत जासु सुत हो। तो सुमित्रा माता भी कहते हैं कि लक्ष्मण मेरा माता होना धन्य हो गया, इसीलिए तुम जाओ, सेवा में जाओ। और लक्ष्मण जी
सेवा में भगवान के साथ वन को चले। तपसी का वेश धर के भगवान चल पड़े। तपसी का वेश धर के भगवान चल पड़े। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े हो। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। भगवान चल पड़े। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। भगवान चल पड़े। भगवान चल पड़े। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। तपसी भगवान श्री राम तपस्वी का वेश धारण करते हुए वन को प्रस्थान करते, सभी माताओं से आज्ञा लेकर सुमंत जी के साथ रथ में बैठते।